बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आइए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको बिहार की शान, सबकी जान, जो कहती है अपने आप को एक बिहारी सब पे भारी, मनीषा रानी जी। मनीषा रानी का दावा करना है वो जब बाहर भी जाएंगे तो वैसे ही सेम टू सेम ही मिलेंगी, लेकिन बेबिका जी का कहना है कि मनीषा ऐसे नहीं है जैसे पहले आई थी, वो बदल गई है। तो आइए चलते देखते कि क्यों बदल गई है। मनीषा जी दावा करती है कि वो फुल एंटरटेनमेंट है, लेकिन वीक के एक बीच में वो बहुत ढीली पड़ गई थी। इनको बहुत देर तक तो यही पता नहीं चला कि ये अभिषेक जी से प्यार करती है या जेड से, जेड हदीडी। मनीषा ने जब एंट्री की थी तो उसने ये कहा था कि उनको मस्कुलर लड़के बहुत ही पसंद है और इंग्लिश बोलने वाला तो सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मनीषा जी कंफ्यूज हो गई, कभी जेड के पास तो कभी अभिषेक के पास चली गई। ऐसे में एंट्री होती है हैंडसम एल्विश यादव की। जैसे ही एल्विश यादव की एंट्री होती है तो मनीषा थोड़ी बहक गई। जेड अभिषेक को छोड़कर चली गई एल्विश यादव के पास, और जब उन्होंने ये इस प्यार का इजहार किया तो एल्विश यादव ने बड़े प्यार से एल्विश यादव ने मनीषा जी का प्यार ये कहते हुए ठुकराया कि दोस्ती है वो हमेशा रहेगी, हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे पर बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इससे टूटा मनीषा का दिल। फिर मनीषा जी दावा करती है कि उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, लेकिन हर बात पर पूजा जी से इंग्लिश का मीनिंग पूछा करती है। जब वेविका जी ने बोला कि इनकी लैंग्वेज इज, मनीषा को सुनाई दिया बिच इज, और मनीषा ने बोला वेविका जी को यू बच, और फिर हुआ बहुत बड़ा धमाका। अभिषेक ने दिया पूरा साथ उस झगड़े में मनीषा जी का, और इल्ज़ाम लगाया बेबिका पे बीच बोलने का। अब देखते हैं आज कौन नॉमिनेट होता है आशिका और मनीषा के बीच में। अब आते हैं अगले कंटेस्टेंट पर, जिनका नाम है अभिषेक मल्हान, जिसे हम जानते हैं फुकरा इंसान के नाम पे। फुकरा इंसान आके सच में अब लग रहा है कि फुकरा बन गया है। जैसे उसका नाम था उसके कंटेंट और उसकी हरकतें तो वैसी थी नहीं, लेकिन कहते हैं ना संगति का असर, हम लड़कियां है ही झगड़ालू। बेचारा अभिषेक रह रहे कि लड़कियों के साथ हो गया झगड़ा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे, आप समझ रहे हैं ना, समझिए बात को, ठीक है। अभिषेक बेचारा आया तो अच्छा खासा लड़का ही बन के था, लेकिन शायद लड़कियों के साथ रह के, खास करके उनकी बहन जो पहले बहन नहीं थी, उनकी संगत में रहकर अभिषेक बन गए आजकल थोड़ी सी लड़की, जो हर बात पर मनीषा के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अभिषेक बेचारा उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्टैंड लेने के नाम पे क्या क्या किए जा रहा है। तो वैसे हमको अभिषेक बहुत पसंद है, पर
इतना फूंक रहा है कि उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है, आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा हो गया है। जहाँ मनीषा गलत होती है वहाँ भी वो सही कही जा रही हैं। चलो अगला कंटेस्टेंट है एल्विश यादव। आय हाय, बड़ा स्वीट सा बंदा है वो। जब से आया है तो 40 साल के लड़के के पीछे पड़ गया था और उसकी छेड़खानी कर रहा था। मजाक से हटके वो टीम में घुस के भाईचारा निभा रहा था अभिषेक के साथ। चाहे वो कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन एल्विश यादव जानते हैं गेम को कैसे खेलना है। वो खड़े होते तमाशा देखते हैं, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी टांग फटे पे नहीं अड़ाते हैं। ये है एल्विश यादव। बेचारा आते ही सबको पकड़ लिए, सबको जान गए कौन कैसा है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मिस्टर अविनाश। हे भगवान, ये तो खुद ही खुद का नाश कर देंगे, क्योंकि इनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि ये चाहते क्या है। फलक जी को तो ये पटा नहीं पाए। एक तरफा प्यार था कि दो तरफा प्यार, वो तो समझा ही नहीं पाए। लव स्टोरी बनानी थी, पर लव स्टोरी तो बनने से पहले ही टूट गई उनकी। ना वो किसी को दिखाते हैं ना खुद दिखते हैं, पता नहीं कैसे इतना सह लेते हैं। ये है अविनाश, जिसका हो रहा है बहुत जल्द सत्यानाश। अब बारी है जिया जी की। जिया जी तो सॉरी भी हंस के मांगते ही पूरा दांत दिखा के। जिया जी की अप्रोच रोजी भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। आप कह ही नहीं पाएंगे वो सैड है कि वो खुशी है, क्योंकि उनका तो बत्ती से कभी बंद होता ही नहीं है। उन्होंने एल्विस से सॉरी भी मांगी, पूरा दांत फाड़ के, हंस हंस के। वे बहुत स्टूपिड थी बोल के। इतना टाइम लग गया उनको ये जानने में कि दांत दिखा के मुंह छिरा के बात करने में बहुत मुश्किल होती है और जनता को आपकी बातें समझ में नहीं आती है। चलिए अब करते हैं हम बातें जैड सिंह की। जैड जो हमेशा इंग्लिश बोलता रहता है और इंग्लिश में ही अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है। आई think that my relationship has been changed after I know the age of Jia. जैसे ही उनको पता चला कि जिया की उम्र तो ऑलमोस्ट 30s के आसपास है, तो डॉटर के रिलेशनशिप से उनका फीलिंग चेंज हो गया। बताइए कैसा? ला 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 ला। उनको आने लगी रोमांटिक वाली फीलिंग और बैकग्राउंड में बजने लगा ला 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 ला। जेड को पता ही नहीं चलता कि why he have come to the big boss। कोई भी इनको टास्क दिया जाए और उसका टास्क में रुकावट करने के लिए कोई आए तो जेड जी को बहुत बुरा लग जाता है। जेड टास्क को ड्रॉप करके बोल रहे हैं I'm not playing, I'm done, it's okay, it's good, you have fun, no, it's okay। जेड आप क्यों आए हैं? जब आपको टास्क करना ही नहीं तो आप क्यों आए हैं? इनको अभी तक गेम ही समझ में नहीं आया। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि जेड क्या कर रहा है। बेचारा किस्मत का मारा, हमेशा कंफ्यूजन बंदा
इसको खाली खाली इनको टेंशन है कि किसी ने एक ज़्यादा तो नहीं खा लिया, किसी ने खाना ज़्यादा तो नहीं पेट में डाल लिया। जेड, प्लीज प्ले द गेम बेबी। आपका बाबू तो आपको बचा नहीं पाए, अब आप बाबू के बाबू तो बन नहीं पाए। अब पिता हमारे इंडिया में अपने बेटी से शादी तो कर नहीं सकता और नहीं प्यार जता सकता है, पर जैसा प्यार आप महसूस कर रहे हो वैसा नहीं। तो जेड जी आप सुधर जाइए, थोड़ा गेम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी फेवरेट और सबकी फेवरेट नहीं, सरकाज़म था, ठीक है, समझ आइए, समझ रहे हैं ना आप। बेबिका जी जिनको अवार्ड मिला है टुनटुन मौसी का, बंदी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसको समझ में नहीं आता। उनको खाना है फुटेज, जो वो कहती है कि मनीषा रानी खाती रहती है, पर हमको तो दिखता है आप ज़्यादा खाते रहते हो। आपको जहाँ नहीं बोले आप वहाँ भी जाके बोलते हो, और जब आप सही होते हो आपके चिल्लाने की वजह से आप गलत हो जाते हो। आप इतने सबका फेस रीडिंग करते हो, आईने में बैठ कर कभी अपना भी फेस रीडिंग कर लिया होता ना बेबिका जी। वैसे भी आपका फेस तो बहुत ब्रॉड है, आपके फेस में बहुत कुछ लिखा भी होगा, है ना। आपको थोड़ा और सफाई से, आप जब कहती रहती है कि मनीषा रानी फुटेज खाती है, मनीषा रानी फेक है, नौटंकी है, तो आपको भी क्या ज़रूरत थी कि आप उनको धक्का मारे। अब माना कि मनीषा वहाँ गलत थी क्योंकि आप बार बार बोल रही थी टू नॉट टच मी, पर आपको इतना पता होना चाहिए था ना कि मनीषा जी को इंग्लिश नहीं आती ठीक से। वो तो वो फुटेज खाने के लिए बोलती थी कि वो इंग्लिश ऑनर्स में पास करके आई है, तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बेबिका जी। आपको हिंदी में बोलना चाहिए था ना, मनीषा मुझे मत छुओ या हमको स्पर्श मत कीजिए। अब बोल दी इंग्लिश में, तो मनीषा को समझ में नहीं आया, उसने कर दिया हग आपको और मच गई। ये मनीषा तब तक ठीक थी, पर अभिषेक के सामने नहीं धक्का मारना चाहिए था, रुला दिया ना पिछौड़ी को। ये अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई थी एल्विस के साथ, आशिका भाटिया। ये हम तो सोच रहे थे यार ये आशिका भाटिया कौन है, इसको कहीं देखा है देखा है देखा है देखा है, पर तब हमको अचानक से याद आया, अरे ये तो हमारी टिकटॉक वाली आशिका भाटिया है। वैसे आशिका जी जब आप बिग बॉस से बाहर आएंगे ना तो हमको भी बता दीजिएगा कि आप इतने पतले कैसे हो गए। हम तो यहाँ डाइटिंग करके जान जा रहे हैं पर पतले नहीं हो रहे हैं। तो आशिका भाटिया दिमाग इनका बच्चों जैसा है, जो लोग उनको बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर देते हैं। वो किसी के इशारों पे नहीं नाचती है, लेकिन मनीषा के बोलने पे जरा ना ठुमका लगा ही देती है। ये हमने सलमान जी ने कहा था और उनके मेकर्स ने कहा था, हमारी क्या औकात कि हम ऐसा बोलेंगे आशिका जी को। पर मजाक से हटके आशिका है बड़ी स्वीट यार, बेचारी मनीषा से इन्फ्लुएंस होके बिंदी लगा के सिल्वर सूट पहन के निकल आई थी, अच्छी लग रही थी, पर गलत हो गया है ना। आशिका न खुद की स्टोरी बना पाई न लव स्टोरी। वो कहते हैं ना घाट खाना घर का, दुश्मन बिग बॉस के अनाज का। वो घर का अनाज का क्यों होगी भाई, कुछ भी सोच लेते हैं आप लोग। एंटरटेनमेंट चाहिए था, एंटरटेनमेंट इतना कुछ खास तो दे नहीं पाई।
क्योंकि वो हमेशा जेट के पीछे ही पड़ी रहती है, जीप से लगी रहती है, या तो अविनाश जी के पीछे पड़ी रहती है। अरे यार, कभी अपने पे भी ध्यान दिया करो। हाँ, तब तो दिखोगी बिग बॉस पे आप। नॉट लास्ट बट द लीस्ट, हमारी पूजा भट्ट जो घर की बड़ी बुजुर्ग है, सिर्फ उन नहीं 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 नहीं, ऐसा गलत गलत मत सोचिए, ठीक है? हम उम्र की वजह से नहीं बोल रहे। वो जिस तरह से बोलती हैं एंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, यू नो राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट, वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, जिसका जवाब हमको अभी तक नहीं मिला और हम समझ नहीं पाए कि वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। पूजा भट्ट जी जाने अनजाने में कई बार तो बहुत सारी ऐसी कड़वी सच्चाई बोल जाती है जो घर वालों को बहुत खटकती है, लेकिन गेम तो सबसे बड़ा वही खेल रही है, क्योंकि उनको पता है सलमान जी का उन पे हाथ है, जिसके वजह से घर वाले उनसे ज़्यादा भिड़ते नहीं। और जब वो टास्क कर रही थी बेबी का को छोड़ के, कोई भी उनका टास्क नहीं बिगाड़ रहा था। आपने नोटिस भी किया होगा, हर बार उनको कोई टास्क दिया भी नहीं जाता है, ज़्यादातर टाइम पे वो संचालक बनी रहती है। एडवांटेज है भाई, प्रिविलेज है। महेश धल्ले, नहीं सॉरी, आपने गलत सुना, ठीक है? मैंने महेश भट्ट बोला है। महेश भट्ट की बेटी होने का, इंडस्ट्री से बिलोंग करने का। ओके, पूजा जो हमेशा सबको बोलते रहे थे, मेरी जान हम ऐसे ही हैं। आई होप आप ऐसे ही बने रहे, क्योंकि इससे आगे आपका कुछ होने वाला तो है नहीं। जहाँ अभी भी आपके ज़माने के हीरोइन बहुत सारे मूवीज़ कर रहे हैं, टिके हुए हैं, वहाँ आप तो समझ रहे हैं ना, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। यू नो ना वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, यू नो राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रोज फॉर बिग बॉस कंटेस्टेंट। मैंने जस्ट एक कोशिश की है, इट्स ऑल अबाउट फन, नथिंग ऑफेंसिव। आई लव एवरीवन। मुझे स्पेशली एल्विश यादव बहुत अच्छा लगता है, सो ऑलवेज एल्विश यादव। एंड सो सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। सो अगर आपको मेरा ये छोटा सा और मेरी ये छोटी सी कोशिश मेरी रोस्टिंग की अगर आपको पसंद आई है, जो मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओए 5.2 के फॉलोअर्स, सोना मत, ठीक है? लाइक करो, नहीं तो जो तुम लोग सिंगल हो ना, तो ज़िंदगी भर सिंगल रह जाओगे, मैं बता दे रही हूँ। और जो डबल हो ना, तुम लोग का ना समझ लो, ठीक है? हाँ, पापा नहीं मान रहे बोल के लड़कियाँ छोड़ के चली जाएगी। तो लाइक करो इस बेढंगी संख्या को और अपनी जोड़ी सलामत रखो, बनाए रखो, अपने अंगूठा का एक्सरसाइज करो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर।